अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी, जो कि हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले की बुक से पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कि वो कौन सी बुक है जिससे हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो ये स्टूडेंट ज़ूलॉजी की बुक है, ठीक है, और जो इसके राइटर हैं वो है स्टीफन ए मिलर एंड जॉन पी हार्ले। ये ज़ूलॉजी की बुक है स्टीफन ए मिलर की, जॉन पी हार्ले की, जिसे हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ज़ूलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। सो ज़ूलॉजी, द वर्ड ज़ूलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो ज़ूलॉजी का वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। जोन मीन एनिमल्स प्लस लोगोस मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एनिमल की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फील्ड इन ऑल ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रॉडेस्ट फील्ड है। ये ब्रॉडेस्ट फील्ड क्यों है साइंस की? बिकॉज ऑफ द इमेंस वैरायटी ऑफ एनिमल्स, क्योंकि इसमें इमेंस वैरायटी मौजूद है एनिमल्स की, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको ब्रॉडेस्ट फील्ड कहा गया है। देयर आर फॉर एग्जाम्पल ओवर 20,000 स्पीशीज ऑफ बोनी फिशेस। बोनी फिशेस की इसमें मौजूद हैं 20,000 स्पीशीज़, ठीक है, बोनी फिशेस की मौजूद हैं। और बीटल्स की कितनी स्पीशीज़ मौजूद हैं? ओवर 300,000 स्पीशीज़। तो आप इनके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ की वजह से ही इनकी वैरायटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी वैरायटी मौजूद है और क्यों ज़ूलॉजी की फ़ील्ड को ब्रॉडेस्ट फील्ड कहा गया है। तो स्टूडेंट, ज़ूलॉजी की आगे से सब डिसिप्लिन भी हैं, जिसमें से हम एक का जिक्र करने लगे हैं आज, इस्टियोलॉजी का। इस्टियोलॉजी क्या है? इस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस। ये फिशेस की स्टडी है। एंड इस्टियोलॉजिस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फिशेस। और इस्टियोलॉजी काम कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने में स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फिशेस के। आगे इस्टियोलॉजी ने डिस्क्राइब किया है वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट ऑफ किकलिड्स। किकलिड्स की फीडिंग हैबिटेट्स को इस्टियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले देखते हैं किकलिड्स क्या हैं। Any of family Cichlidae of mostly tropical spiny finned, usually freshwater fishes, and several kept in tropical aquariums. Cichlids क्या हैं? स्पाइनी फिन्ड फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं जो ज़्यादातर कहाँ रहती हैं? एक्वेरियम्स में रहते हैं। एक्वेरियम्स कहते हैं मछली घरों को। दीज फिशेज़ इंक्लूड्स एल्जी स्क्रैपर्स, इंसेक्ट पिकर्स एंड स्केल ईटर। एल्जी स्क्रैपर में आते हैं इरेक्ट मोडस डैट निप एल्जी विद चिसल लाइक टीथ। ठीक है, निप का मतलब है बाइट करते हैं एल्जी को, जो कि एल्जी को बाइट करते हैं विद चिसल लाइक टीथ। चिसल लाइक टीथ कहते हैं ब्लेड लाइक, यानी शार्प, तेज तरीन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंसेक्ट पिकर्स की तरफ, लाइक टंगैनिकोडस, स्केल ईटर्स लाइक पेरिसोडस। ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं ये मिलर और हार्ले की बुक से निकाली गई हैं। ठीक है, ऑल द किकलिड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ जास। तमाम किकलिड्स के पास 2 पेयर्स होते हैं जास के। वो कौन कौन से हैं? माउथ जास होते हैं और थ्रोट जास होते हैं। माउथ जास के आगे यूजेज की तरफ चलते हैं कि जो माउथ जास हैं वो यूज़ होते हैं फॉर स्क्रैपिंग एंड निपिंग फूड को बाइट करने में इस्तेमाल होते हैं ये। एंड थ्रोट जास आर यूज फॉर क्रशिंग और मैसिरेटिंग फूड बिफोर इट इज़ swallowed। और फूड को सॉफ्ट करने में जो होते हैं वो थ्रोट जास इस्तेमाल होते हैं। आगे आपकी बुक के अंदर किकलिड्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है विद फिगर्स, उनको देखते हैं। किकलिड्स ऑफ अफ्रीका एग्जिस्ट इन एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न, हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म। जो अफ्रीका के किकलिड्स हैं वो डिफरेंट कलर वैरायटी में, कलर पैटर्न की वैरायटी में एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें जो फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है डॉग टूथ किकलिड की एग्जांपल दी है, डॉग टूथ किकलिड, जिसकी उन्होंने फिगर भी दी है। ये है डॉग टूथ किकलिड से कि यहाँ पर क्या लिखा है ए पॉइंट पे उन्होंने क्या दिया है? डॉग टूथ किकलिड। और ये पॉइंट नंबर ए है जिसकी पिक्चर उन्होंने यहाँ पर दी है। ये डॉग टूथ किकलिड है। इसके बारे में देखते हैं। इज़ नेटिव टू लेक मलावी इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में लेक मलावी का रहने वाला है। ठीक है, फीमेल्स ऑफ स्पीशीज ब्रूड डेवलपिंग एग्स इन हर माउथ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडेटर्स। ब्रूड कहते हैं बच्चों को। ठीक है, इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों को डेवलप करवाती हैं अपने माउथ में, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके प्रीडेटर से। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है फोंटोसा की, जो कि नेटिव है लेक तंगैनिका का इन अफ्रीका में। ठीक है, और फोंटोसा की पिक्चर इन्होंने यहाँ पर दी है। आगे हम चलते हैं माउथ ब्रूटिंग किकलिड्स की तरफ के माउथ ब्रूटिंग किकलिड्स क्या होते हैं।
माउथ ब्रूटिंग, ब्रूटिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन, ठीक है। निम्बोक्रोमिस लिविंगस्टोनी, ये एक स्पीशी का नाम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है मिलर्ड एंड हार्ले में। इज़ अ माउथ ब्रूडिंग स्पीशी। एग डिवेलप इन द माउथ ऑफ द फीमेल, फीमेल्स के माउथ में एग डिवेलप करते हैं। एंड आफ्टर हैचिंग, और टूटने के बाद यंग रिटर्न्स टू द फीमेल्स माउथ व्हेन डेंजर थ्रेटन। और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी ख़तरा होता है तो जो चिल्ड्रन होती हैं यानी उनके जो यंग वंस होते हैं वो दोबारा से फीमेल के माउथ में चले जाते हैं। इसी वजह से इसको माउथ ब्रूडिंग किकलिड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि मिलर्ड एंड हार्ले से हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 1, एन एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मिलर्ड एंड हार्ले की बुक से, इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि इनसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।